Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया मुकनी, यू वाचिंग मी ऑन फुशिया मैगज़ीन। और आज ड्रामा कप में हमारे बड़े मज़े के गेस्ट आए हुए। मुश्क में डॉक्टर साहब ने तबाही मचाई हुई है, कभी ताई जान और कभी गुड्डी के साथ। हमें समझ नहीं आ रहा कि दिल कहाँ जाके रुकेगा उनका। तो हमने कहा उनको स्टूडियो में बुलाते हैं और उनसे हम डायरेक्टली पूछते हैं। तो मेरे साथ है राजा हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। ये रस्मी से फ़िक्रे होते हैं, लेकिन मुझे दिल से अच्छा लगा यहाँ आके। और नहीं, आपका कैरेक्टर देख के इतना मज़ा आ रहा है। सीरियसली, जिस एपिसोड में आप नहीं होते ना, मुझे ना मज़ा नहीं आता। मैं कहती हूँ वो आता है आपका कैरेक्टर और एक स्क्रीन पे ना एक मज़ा आ जाता है। सो ही इज़ ईवल, लेकिन वो ईवल फील नहीं आ रही है, मज़े की फील आ रही है, यू नो। सो मुझे मैंने कहा नहीं यार, गुफ्तगू होनी चाहिए। तो इससे पहले हम मुश्क पे आएँ, थोड़ा सा प्लीज़। मुझे आप दीवारी शब्द से याद हैं। सुनो चंदा का में भी जिक्र हुआ आपका। हाँ, थोड़ा सा हमें बता दें जी, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दें ताकि हमारे ऑडियंसेस को भी एक रिविजन हो जाए, उनको भी मेमोरी लेन में वो एक सफ़र कर लें। देखिए, ड्रामा तो मेरा बहुत पुराना चल रहा है और अवार्ड्स भी काफ़ी सारे ड्रामों पे नॉमिनेशन हुई। ये ज़हन में रखिएगा। That's also an honor. हाँ जी। That's also an honor. Everybody doesn't get on. I've never been nominated for anything. नहीं, आप तो डिज़र्व करती हैं। मैं बिल्कुल इस बात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊंगा Please. कि प्लीज़ आप लोग नहीं, डिज़र्व जो करते हैं। हमारे यहाँ येलो जर्नलिज्म बहुत है। आप देख लें, वो एक पंजाबी का मुहावरा है, अन्ना वंडे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ आपड़ियाँ नू। वो एक स्वीट्स होती हैं रेवड़ियाँ, वो अंधा जो है वो बार बार अपनों को ही बांट रहा है। वो जो डिज़र्व करते हैं। दिलीप कुमार साहब से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती, बड़ी अच्छी मुलाकात। उनसे एक सवाल किया था कि आप जब एक्टिंग करते थे तब में क्या फ़र्क है, काफ़ी पहले की बात है। तो पेशावर में जहाँ वो रहते थे वहाँ पे एक स्वीट हाउस है, जलंधर स्वीट हाउस उस दौर में होता था, जो हलवाई होते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे वक्त में जो जलंधर होते थे वो घरों पे होते थे और कलंदर कुर्सियों पे होते थे। आजकल जो जलंधर हैं वो कुर्सियों पे हैं और कलंदर घरों में। जो टैलेंटेड जितने भी लोग हैं, लेजेंड्स हैं, उन सबको बिठा दिया जाता है। खैर, तो मैंने स्टार्ट किया एज अ चाइल्ड स्टार, बहुत सारे प्लेस किए। जो जहाँ से मैं ज़्यादा मशहूर हुआ वो इस्लामाबाद की 2 सीरियल्स थी, एक आधी धूप थी और एक आतिश में मुझे याद है काफ़ी पॉपुलर सबा हुआ था। फैसल साहिबा, उसमें मेरे ख्याल से उनका फर्स्ट या सेकंड सीरियल था। और मेरे लिए इसलिए मुश्किल था कि उसमें मैं एक 80 ईयर ओल्ड बाप बेटे की कहानी थी। उस वक्त तो आप यंग होंगे। यंग था तो बिल्कुल। यंग की कैरेक्टर किया था। वो मुझे तारिक महराज साहब उन्होंने कहा था कि ये रोल तुमने करना है। मैंने कहा ओके। तो वो उस पे अवार्ड के लिए नॉमिनेशन हुई थी कि कहीं से किसी को पता नहीं चला कि हुई थी बेसिकली। तो यही है आपका काम कि आप किस तरीके से आते हैं। फिर उसके बाद आधी धूप जो है वो भी नॉमिनेट हुआ काफ़ी सारे अवार्ड्स में। उसमें एक पीर था, वो आज भी यूट्यूब वगैरह पे पड़े हैं। फिर सिपाही मकबूल हुसैन, एक मेरा ISPR का सीरियल है, उसमें कर्नल खन्ना जो बहुत, उस पर ISPR का मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। तो फिर ये बीच में छोड़ दिया था। बीच में छोड़ने से मुराद कि काम यही करता था, लेकिन होस्टिंग पे चले गए थे। लंदन में एक चैनल है, फिर बाकी भी बहुत सारी जगहों पे। तो होस्टिंग में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता था। असल जो चीज़ थी वो पैसे एक्टिंग में नहीं मिलते थे, होस्टिंग में बहुत अच्छे पैसे मिलते थे। फिर मैं प्राइवेट शोज़ करता था। रेडियो बहुत किया मैंने, आई लव रेडियो। और बस ये करते करते अभी फिर काफ़ी अरसे के बाद एहसन भाई ने जब सुनो चंदा सीज़न 2 किया, तो उसमें वो कैरेक्टर था जिसका शुरू से कि दाजी आएंगे जलाल खान के फादर का। तो वो 6 एपिसोड का रोल था। तो मैंने कहा बस करना है। लेकिन तो क्या व्हाट मेड यू कम बैक? उस रोल में क्या चीज़ थी? या पाकिस्तान याद आया, एक्टिंग मिस कर रहे थे, या एहसन साहब ने कुछ ऐसी बात बोली कि आप ना नहीं कर सके? एहसन साहब ने कहा कि ये रोल तो बहुत अच्छा है क्योंकि पूरा बेस कर रहा है और सारे जितने बड़े कैरेक्टर्स हैं, समीना अहमद साहिबा हैं, अहमद साहब थे उसमें, उनके साथ इसका वो है। तो मैंने, और इसमें शक्ल भी नहीं पहचानी जाएगी। मैंने कहा ये अच्छा है कि जो रोल दे रहे हैं, क्योंकि बाज़ों का ये होता है कि एक्टर अगर पहचाना जा रहा है ना अपने हर ड्रामे में, वही एक्टर्स अगर थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं करते तो लोगों को बंदा याद रहता है। मतलब हम उस किरदार के साथ जी नहीं रहे होते, चाहे वो कोई भी है, बंदे के साथ जी रहे होते हैं यार ये तो फला एक्टर है, तो ये तो इसने अच्छा काम नहीं किया। अरे भाई वो तो एक किरदार जी रहा। तो बस उसके बाद फिर दीवारे शब, इकबाल हुसैन साहब, हम TV, हाँ उसमें दीवारे शब का जो नॉवल था उसमें यूसुफ कमाल जो था, वो जो मेन ज़ारा नूर अब्बास थी,
के साथ उसका इश्क होता है और दोनों शादी करते हैं और एक बच्चा होता है, तो यंग टू ओल्ड था। तो जब मुझे सुनाया गया कि जी एक टॉल डार्क एंड हैंडसम बंदा, मैंने हैंडसम वाला छोड़ दें, टॉल ठीक है, डार्क भी ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तो वो उसमें जो फर्स्ट मेरी एंट्री भी थी उसमें एक कि स्विमिंग पूल के अंदर से एक बंदा निकलता है और वो बड़ा, तो वो फिर कहानी मुझे अच्छा लगा था वो किरदार, और ड्रामा भी बहुत ज़बरदस्त रहा क्योंकि नॉवल था इसलिए मैंने वो किया। फिर उसके बाद फिर ये मुश्क जो है, तो मुश्क कैसे पहुंचा आप तक? मुश्क कैसे पहुंचा, एक तो एहसन भाई जानते थे, दोबारा कॉल की उन्होंने, दोबारा कॉल की, और दूसरा इमरान अशरफ। अच्छा। क्योंकि इमरान अशरफ को इसलिए क्रेडिट जाता है कि इमरान ने कहा था कि ये रोल सिर्फ आपको जहन में डाल के लिखा, ये नहीं है कि किरदार लिखा, किरदार है लेकिन आप थे जब मैं लिख रहा था। तो इमरान की मोहब्बत ज़ाहिर है उसमें जो लफ्ज़ों का मतलब अच्छा फील होता होगा, कितना ऑनर्ड उस पे, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात आप तो ना कह ही नहीं सकते थे फिर। मैंने कहा नहीं, इमरान का लिखा हुआ ज़ाहिर है शक नहीं कर सकते हैं। और इमरान को मैंने हमेशा यही कहा कि सर आप जो हैं, आप वो जो लेजेंड लिखारी होते हैं ना, आप अल्फाज का माला परोना जानते हो बड़ी अच्छी तरह से। इस वक्त आप भी माला ही परो रहे हैं, एंड आई एम ट्राइंग टू कीप अप विद इट। आप में क्या है, आप बहुत ओरिजिनल हैं। आपकी पता है जितने भी प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं आजकल, वो जो एक मसनूई ज़िंदगी है ना, वो नहीं है। आप बहुत ओरिजिनल हो, इसी चीज़ की कमी है। लेकिन खालिस हज़म भी नहीं होता आजकल, लोग मिलावट वाली चीज़ें, लेकिन खालिस ज़रूरी है। अच्छा, तो फिर इमरान अशरफ ने वो कैरेक्टर आपको जहन में रख के लिखा हुआ? जी हाँ। तो वो जब शुरू हुआ तो तब मुझे नहीं पता क्योंकि कम था रोल, तो शुरू के 3-4 एपिसोड में था भी नहीं, फोर्थ से आया। अब मेरा सेकंड लास्ट तक इसमें काम है। अब जो आगे जाएगा, यानी अभी जो नेक्स्ट एपिसोड है, फिर अब आपको अच्छा लगेगा क्योंकि डॉक्टर आना। जब मैंने तो उन्होंने कहा नहीं, इमरान बार बार कहता है कम को मत देखें सर, आप ये देखें कि आप क्या कर रहे हैं। मैं जानता हूँ, मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब जब वो हर तरफ से आया, जब मैं दुबई में भी होता हूँ, मैंने मास्क और ग्लासेस थ्रू आउट लगाए होते हैं, मालूम नहीं कैसे लोग आते हैं, सर डॉक्टर राना। अच्छा, सो डॉक्टर राना के नाम से कि पहले दीवारें शब चल रहा था तो वो कहते थे यूसुफ कमाल, लेकिन कैसे पहचानते हैं कवर मुंह में। सर सेल्फी हल्की सी हटा के जल्दी से ले ली क्योंकि वहाँ आपको 3000 दिरहम फाइन है। तो मैं कहता है चलो ठीक है जी। तो डॉक्टर राना अब ये है कि ज़्यादा जो इंडियन हमारे देखने वाले हैं उनको बहुत पसंद आ रहा है। दुबई में तो एक्चुअली आपको बहुत सी नेशनैलिटी से आपको रिस्पॉन्ड मिला होगा ना। बहुत है जी हाँ। कराची पाकिस्तान, लाहौर में तो सिर्फ पाकिस्तानी, यहाँ पे वहाँ जाके पता चला होगा कि मुश्क कहाँ देखा जा रहा है। मुश्क एक ऐसा ज़बरदस्त सा प्ले है काफ़ी अरसे बाद। वैसे तो सभी चल रहे हैं, अपने बच्चों को बुरा कोई भी नहीं कहता है, लेकिन मुश्क जो है वाकई एहसन भाई ने जो उसमें कमाल किया, चाहे वो लाइट है, चाहे वो ज़्यादातर मैंने देखा एहसन भाई जहाँ पे कोई मुश्किल सीन होता था वहाँ डीओपी को कहते थे हट जाओ साइड पे। अच्छा। खुद आके कैमरा क्रेन, क्योंकि एक अपना भी वो होता है, फिर मेकअप भी एहसन भाई खुद ही कर रहे होते हैं ज़्यादातर। हाँ, वो तो हमें बड़ी, हम तो एक्चुअली सेट पे गए हुए हैं। हाँ। और आई थिंक वो सीन जिसमें वो आपको याद हो नहीं हो, जिसमें इमरान बारिश में भीगते हैं, वो सीन उससे रिकॉर्ड होने वाला था। उस दिन मैं नहीं था, मेरा सेट वही था। नहीं थे आप लोग, बहुत कम लोग थे सेट पे, हम गए थे और हमने बहुत चीज़ देखी लेकिन वो हम शेयर नहीं कर सकते, शायद टाइम के साथ साथ हम चीज़ें वो शेयर करें। बट यस यू राइट, मेकअप में भी इन्वॉल्व है। एहसन दानिश इज एवरीवेयर, ही इज हैंड्स ऑन। साउंड अगर कहीं से ख़राब है और ओवर एक्टिंग तो करने नहीं देते हैं। बहुत सारे डायरेक्टर्स जिनके साथ अभी मैं काम कर रहा हूँ वो बड़े सुलझे हुए लोग हैं। अब जो नया सब आ रहा है, एहसन भाई की खूबसूरती ये है कि ये पहले से लेके अब तक जो वक्त के साथ चेंजेस हैं उसको वो लेकर चल रहे हैं, और वो इसलिए अच्छा है। और दूसरा इमरान का अच्छा ये है कि बहुत सारे राइटर्स खुद को बड़ा फोकस करते हैं। अगर आपने देखा मुश्क में शुरू में आदम जो है कुछ भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा आ रहा था, और मैं हमेशा इमरान को कहते इमरान क्यों, तो कह रहे मैं नहीं चाहता कि लोग कहे कि वो है ड्रामे का एक किरदार है, कहानी शुरू कहाँ से हुई अब सारा। इनफैक्ट कुछ एपिसोड में तो ही कम्स ओनली फॉर 2 मिनट्स लिटरली, जी हाँ, एंड यू लाइक अच्छा आदम नहीं आया, एंड वी मिस आदम एंड वी मिस यू जब आते थे। अच्छा ये बताएं, तो फिर वो जो डॉक्टर साहब है उनका बड़ा स्पेसिफिक मैनरिज्म है, यू नो व्हिच इज डिफरेंशिएटिंग हिम, जो आपके पहले कैरेक्टर्स सारे हैं, तो वो कैसे डिसाइड किया? आपका अपना इनिशिएटिव था या एहसन दानिश के साथ, इमरान के साथ बैठ के डिसाइड किया? उन्होंने बताया कि इसमें बस इसने पेंट शर्ट पहने हैं, जबकि मैं नहीं, आपका बोलने का भी और आपके देखने का और जिस तरीके से आप सर हिलाते हैं ना गुड्डी की बातों में, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट दे आर वेरी। मैं तो आपको जाहिर है वो खुद ही आपने डिसीजन लेना होता है, क्योंकि कोई भी डायरेक्टर एक्टर बनाएगा नहीं आपको वो कहेगा, मौका देगा, जहाँ बुरे लग रहे होते हैं
तो वो ऐसे भाई कहते ना 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 इतना मुंह नहीं खोलना, या तो वो उनको पता है कैमरे में आप बुरे ना लगो। तो जो बाकी आपकी दोनों ज़ारा तरीन, आप सोचें बड़ा फाइनेस्ट एक नाम, वो जो अपने किरदार के साथ इंसाफ करती हैं, फिर उर्वा हैं। मेरा काम इन्हीं दोनों के साथ ज़्यादा है, हालांकि मोमल के साथ भी है लेकिन थोड़ा थोड़ा सीन था, और आगे इमरान के साथ भी थोड़ा, लेकिन बहुत मुझे अच्छा लगा। और डॉक्टर राना जो है नेगेटिव ईवल है, लेकिन हमारे यहाँ पहली दफ़ा हॉलीवुड में आप देख लें विलन जो है वो हीरो से ज़्यादा पावरफुल भी होता है, हसीन भी दिखा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कट लगा देते थे पहले ज़माने में कि विलन यही होगा। वो एक शेर था, नरम रसीली बातों वाले लोग बड़े जहरीले हों, हो सकता है अच्छे चेहरे अंदर से पथरीले हों। तो हम लोग सिर्फ बातों का वो कर रहे होते हैं, अच्छे चेहरे अंदर से कैसे जहरीले हैं मालूम नहीं है। तो हम तो अपनी आस्तीनों में पाल रहे हैं आजकल, और मीडिया फिर आप सोच लेंगे यहाँ कदम कदम पे आपको मुनाफिक मिलेंगे, अरे सर आप, और जो ही मुड़ेंगे तो ऐसे एक्सप्रेशन देंगे, क्या कहेंगे। तो बड़े बड़े अजीब लोग हैं यहाँ कहानियाँ। तो आई लव डॉक्टर राना, मुझे अच्छा लगा, और आगे आपको बहुत अच्छा लगने वाला है जब तक डॉक्टर राना को हम बड़ा पसंद करने लगेंगे। हाँ, क्योंकि अब उसके शेड्स जो हैं वो चेंज, क्योंकि वो है तो नेगेटिव रोल आप देख लें, लेकिन पहली बार उसको सच्चा इश्क हुआ है। अब आगे जब उसको पता चल रहा है क्या है, तो मुझे तब कंफ्यूजन। ये बताएं, डॉक्टर राना जो है वो ताई जी से प्यार करते थे? ताई जी से प्यार था, क्योंकि या वो ताई जी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए? नहीं, देखिए वो एक डायलॉग था इमरान ने जो लिखा था कि एक ऐसा डॉक्टर जो ऑलरेडी ज़िंदगी में 5 इश्क कर चुका है, तो इश्क से मतलब कि वो उसको फ्लर्ट कह लें, जो भी कह लें, लेकिन वो था, लाइक करने वाला था, लेकिन वो कोई मर नहीं रहा था, क्योंकि वो ताई ज़्यादा था। तो वो हमारा वो एक सीन भी आपने देखा हो जिसमें लेटा हुआ है और वो ताई आके चले। मैं सोच रही थी कि उस पे बात करूं नहीं करूं, वो हुआ क्या था? कुछ हुआ था या ये सिर्फ सीन कुछ और था? हाँ फटा। मेरा ये सवाल भी था कि एडिट में कितने कितने सीन गए, क्योंकि उस जब मैं सवाल लिख रही थी और मैं सोच रही थी मैं आपसे क्या कहूँ, तो फिर मुझे वो सीन भी याद आया, और मैंने कहा मुझे शक हो रहा है कि एडिट में काफी कुछ कटा है, सेंसर बोर्ड ने कटवाया होगा। सेंसर से पहले ही इमरान का जो सेंसर है वो और एहसन भाई का, उनको पता है कि कब हमने कहाँ क्या करना है, क्योंकि आपने आइडियाज हमें काफी दे दिए, लेकिन आप लोगों ने कुछ दिखाया नहीं। अभी हमारी इमेजिनेशन जो है कि वो चाय पी के गई हैं या वो उससे ज्यादा कुछ करके गई हैं। ताई अच्छे डायरेक्टर्स है। मुझे याद है मैं बहुत छोटा था तो एक सीरियल कुछ चल रहा था, बहुत बकवास, लेकिन किसी और मुल्क का सीरियल था, तो उसमें इंडिया का एक प्ले चल रहा था। उसमें डायरेक्टर का मुझे काम क्या डिफरेंट लगा कि वो एक लड़की है अपने बॉयफ्रेंड को कह रही है कि कल हमारे घर एक बहुत बड़ी पार्टी है, 50 डिशेस हैं, उसमें श्रिम्प्स हैं, उसमें बिरयानी है, ये अब वो डिशेस के नाम बता रही है, और कह रही है वो सबसे बड़ा जो सिंगर है ना वो भी वहाँ आ रहा है, और दुनिया के सारे अमीर लोग होंगे, तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना है मैंने। कट किया, वही बंदा एक बाथरूम में खड़ा है, दूसरे किरदार के साथ हाथ धो रहा है, दांत में ऐसे ऐसे कर रहा है, कह रहा है, और पीछे गाने की उस आदमी की आवाज़ आ रही जिसका जिक्र किया था, गुप्ता साहब ने पार्टी बहुत अच्छी दी थी। यानी आप जी भी लिए उस पार्टी में, और वो लगा ही नहीं कि पार्टी नहीं, मतलब जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं, ये वाला जो काम था इसमें लिखा हुआ ये था कि ताई आती हैं क्लिनिक में, वो फ़ोन नहीं उठा रहा, तो वो जीप निकाल के, गाड़ी निकाल के आती हैं, और मरीज़ होता है और उसको कहते हैं बाहर जाओ, वो गाँव की बड़ी, तो उसको निकाल के वो कुंडी लगाती हैं और आके टेबल पे चीज़ें साइड पे फेंक के बैठ जाती हैं, और पाँव जो है वो डॉक्टर जहाँ बैठा है उसकी कुर्सी पे, तो उसको कहती है फ़ोन नहीं उठा रहे आप, ऐसा डायलॉग ही नहीं बोला। वो स्टेथोस्कोप डॉक्टर के कान में लगाती हैं और वो अपने यहाँ पे लगाती है, और वो सुन रहे हैं आप, और वो देख नहीं रहा, डॉक्टर नीचे देख रहा, मेरी ये हालत है, मुझे नींद नहीं आती, फला फला नहीं, तो वो नीचे लिख रहा होता है कब से ये हालत है, तो कह रहा है ये दवा खाइए ठीक हो जाएंगी। तो वो जब क्लोजअप दिखाते हैं तो वहाँ दिल और उसमें एक तीर लगा होता है, तो वो बाद में, लेकिन वैसे मजा बड़ा था। मैं सोच रही हूँ जैसे आप लोगों की रेटिंग्स पता है ऐसे जाती, आई हैव टू से बड़ा दिल है भाई इमरान अशरफ का भी, ऐसे दानिश का भी, कि उन्होंने काट दिया। उन्होंने कहा कि यार ये बन के कट जाए,
ये बड़ा बुरा होता है ना, अपाहज बच्चा जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है माँ बाप के लिए, तो वो एक चीज़ उसकी ना हो, तो उन्होंने कहा नहीं हम इसको डिसेंट वे में करते हैं। सिंबॉलिक ड्रामा अदब में तो ये होता है कि आप खुश्क पत्तों के ऊपर से एक बंदे को चलता है दिखा रहे हैं तो उसके अंदर का माहौल है, अगर किसी विलन को दिखाना है तो कुत्ते को भौंकना दिखा देंगे तो कहेंगे बड़ा ऐसा हो, सिंबॉलिक। तो ऐसा था कि वो आके जा चुकी और उसके डायलॉग से बताया तो अच्छा था। अच्छा मुझे ये बताएं कि आगे जाके हमें बैक स्टोरी पता चलेगी ताई की और डॉक्टर की या नहीं? नहीं। तो आप बताते फिर है क्या ताई की और क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपने भी सोचा होगा ना, आप लोगों को बताया कहाँ मिले थे डॉक्टर और ताई जी और ये कैसे आ गया, मतलब व्हाई इज ही हेल्पिंग हर, मतलब इट्स अ वेरी बिग थिंग, वो उसके शौहर को मारने के लिए उसकी मदद कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं और ताई की क्या बात उनको वो कर गई? गांव में नहीं, वो कहीं डायलॉग्स में है, बीच में आगे आपको नजर आएगा, लेकिन गांव में ये बंदा है और ताई का वो दिखाया जो हस्बैंड मारता पीटता है। तो एक किरदार है कि जब आपके घर में ज़रूरी नहीं है कि मर्द अगर बीवियों को मारे जा रहे हैं तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा जुल्म है, मतलब हम तो एनिमल्स के अगेंस्ट होते हैं कि जानवरों को मत मारो यार, तो आप इंसान के साथ ये सलूक कर रहे हैं, तो वो रिवेंज है उसकी बीवी का कि तुमने ये किया है तो मैं, लेकिन वो सीरियस हो गई डॉक्टर के साथ। वो डायलॉग्स में आगे है कि इश्क जो ताई है कि इश्क करती हूँ प्यार करती हूँ, क्योंकि उसकी आगे टूटना दिखाया जब ये गुड्डी के साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इसकी, और वो आपने देख भी लिया होगा कि हंस भी रहे हैं दोनों के वो ऐसा कर रही है। और इसमें बस ये है कि गांव में था और जो इलाज के लिए आता था और जो मुलाकात हुई तो डॉक्टर साहब ने पहले पहल की थी या ताई ने पहले पहल की थी? नहीं, इसमें वो पहला जो सीन था वही वाला कि जो मिलते हैं तो ताई वाला ही था। वहाँ से तो हम ये अज्यूम करें कि पहले से चल रहा है, पहले से हाँ मतलब चल रहा था, लेकिन जाहिर है हम ऐसे अज्यूम करें कि अगर हुआ था तो ताई ने पहले लिया था या डॉक्टर साहब ने पहले इनिशिएटिव लिया? ये मैं इमरान से पूछने कि कहाँ से, मुझे तो इश्क करता हुआ दिखाया, वो सिमरन जा रही थी तो गाड़ी पर राज को खींच लिया, मैं वो था। ओके ये बताएं कि ताया को मार क्यों नहीं रहा डॉक्टर साहब, क्यों जिंदा रखा हुआ है, किस मकसद के लिए? ताकि ताई हाथ में उसको डर है कि ताई को सारी जायदाद मिल जाएगी वो निकल जाएगा, या क्या प्लानिंग क्या है? देखिए वो क्योंकि ताई के साथ जो प्लानिंग थी कि अगर डॉक्टर ये इविल टाइप का बंदा है, इसको ये पता है कि मैं कौन सी डोज दे रहा हूँ, वो एक नर्स का सीन देखा होगा कि ये तो ऐसी जहर है जिसमें पता भी नहीं चलता कि इंसान मर गया, वो थोड़ा थोड़ा करके उसको वीक कर रहा है और एक टाइम आएगा कि वो मर जाएगा। स्टार्ट तो ये था, वो एक झटके में नहीं कि कल को पोस्टमार्टम, अमीर लोग हैं कुछ भी हो सकता है। अच्छा तो ये सेंस से काम ले रहा है, इट्स नॉट कि उसकी प्लानिंग है, उसको कोई वो नहीं है कि वो जाए, उसको तो वैसे भी प्लेट में रखी हुई ताई मिल रही है, फर्ज करें डॉक्टर राना को, तो उसको प्रॉब्लम नहीं है कि हस्बैंड जिंदा है या नहीं है, लेकिन वो ताई की शर्त है कि इसको तुमने मार देना क्योंकि इसने मुझे मार दिया कुछ। तो अब डॉक्टर साहब कैसे हैंडल करेंगे जब गुड्डी उनका दिल तोड़ेगी? तो हाँ ये एक कमाल है, जो हमें आगे पता चलेगा। वो उसमें एक था ना ऐसे करके वो कर बस वो ऐसे ही दिल पे हाथ मारता रहेगा, लेकिन अच्छा है क्योंकि जो उसका लास्ट पोर्शन है, जो लास्ट एपिसोड्स हैं सब अब आगे की तरफ जब जाएगा, जो 24 एपिसोड हैं टोटल इसके, तो उसमें आप वाकई में सिर्फ वाह कह उठेंगे कि यार ये इसका एंड और इसके बीच में जो लव पोर्शंस आ रहे हैं वो इतने ही अच्छे। चैलेंजिंग क्या था सबसे ज़्यादा इस पूरे कैरेक्टर को करने के लिए? गर्मी को बर्दाश्त करना। अच्छा क्योंकि इतनी शदीद गर्मी में, मुझे गर्मी बहुत लगती है एक्चुअली, तो गर्मी में एक तो आप फ़ैन नहीं ऑन कर सकते, लोकेशन ऐसी है, और फिर थोड़ी देर बाद आपको तो पता है एक्टर्स ड्राई कर रहे होते हैं, ड्रायर गर्म वाले ड्रायर से पसीने खुश कर रहे होते हैं, सिर्फ यही था। बाकी डायलॉग्स आसान थे याद करना बिकॉज बड़े खूबसूरत डायलॉग्स हैं, लेकिन मैं आई हैव टू गिव क्रेडिट टू एवरीवन क्योंकि वो डायलॉग्स आसान नहीं है, क्योंकि आप रवानी में कोई भी जुमला बोले, लेकिन ये स्पेसिफिक डायलॉग्स आपने माने बताने हैं उसके। और इमरान की आदत ये थी कि बहुत जगहों पे सेट पे नहीं होता था, लेकिन एहसन भाई और इमरान जब रिहर्सल वगैरह कभी करते तो बताते ना इस पे जोर नहीं दे, इस वजन पे जोर दे, मुख्तलिफ अदाकारों को। लेकिन क्योंकि मैं 13 किताबें लिख चुका हूँ ज़िंदगी में, तो मुझे पता है कि अल्फाज को कहाँ किस तरह आपने इस्तेमाल करना है, इसलिए मुझे याद करने में कभी प्रॉब्लम नहीं। आधी धूप अगर मेरा आप एक ड्रामा देखेंगे पीर था, मैं 9 पेज के 1 गो में डायलॉग्स हैं कि पीर आवाज़ कर रहा है, आवाम बैठी है, और उसमें वो जो अल्फाज होते थे इतने मुश्किल, इतने शकील कि हज़म करना मुश्किल था। लेकिन मुझे शायद मैं बचपन से ऐसा हूँ कि एक दफ़ा बुक रीड करता हूँ,
फिर आप आंखें बंद करें और मुझे पूछें कॉमा किधर है, डॉट किधर है, 500 पेज पी के दिखाना, तो वो शायद मेरा कमाल नहीं है। Should we test you? मैं बुक ढूंढ रही हूँ, इंग्लिश उर्दू कोई भी चलेगी। हाँ कोई भी बुक चलेगी। नहीं, I'm just joking. We'll focus on Dr. Rana today. Okay, हम किसी और वक्त दोबारा बुला के ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे। मुझे ये बताएं, क्या डॉक्टर राना का कैरेक्टर हमें ये बता रहा है कि मर्द अपने आप को बड़ा चालाक समझते हैं, लेकिन एक्चुअली बड़ी इजीली कंट्रोल और मैनूवर हो जाते हैं अगर स्मार्ट वुमन से, एक स्मार्ट औरत से पाला पड़ जाए उनका? तो सबसे बड़ी बात दाद देनी पड़ेगी आपको इस सवाल के लिए। अच्छा। क्योंकि ये सवाल वो है जो नॉर्मल लोग पूछते नहीं हैं, वो मर्दों को करने देते हैं सब कुछ, कि आज ही मर्द है ना, अक्सर माएँ भी कहती हैं हाँ साडा पुत्र है जो कर रहा है करे, बेटियों को कंट्रोल कर देते हैं। तो इसमें दिखाया ये है कि मर्द जितना भी शातिर हो जाए, आप एक औरत से जीत नहीं सकते हो। दुनिया की 50,000 किताबें पढ़ लें आप ज़िंदगी के ऊपर, कि ज़िंदगी ये ज़िंदगी वो, लेकिन जो औरत आपको ऐसे करके देख रही है और ज़मीन पे गई नज़र, आपको पता ही नहीं कि वो क्या लेकर चली गई, आपको अपने कदमों में रोंद भी सकती है। इश्क और मुश्क इसीलिए नाम रखा कि सब लोग आपने देखा मोहब्बत ही कर रहे हैं इसमें। हर एक अपना आदम है तो उसकी मोहब्बत का एक अलग कैटेगरी है, वो आदम बताएंगे क्योंकि वो एक कंट्रोल वाला, ये वाला जो है बेबाक मोहब्बत है कि इसको बस चाहिए ही चाहिए। तो 5 मोहब्बतें इसने लाइफ में की हैं उसमें डायलॉग्स में जहाँ ये बता रहा है आगे। तो ये है कि बहुत शातिर लोग भी कभी कभी मार खा जाते हैं। क्या डॉक्टर साहब एक वक्त में 2 औरतों से मोहब्बत कर रहे हैं, या वो क्लियर हैं कि नहीं ताई का एग्जिट हो चुका है, गुड्डी की एंट्री हो गई है, या अभी ट्रांजिशन पीरियड अभी तो नहीं, वो तो कंफर्म हो गया जब ये गुड्डी आई है, क्योंकि वो ऑपरेशन छोड़ के वो जो वो बेचारा चीखता रह गया और चलो जी आ जाए। तो जब ऐसी वाली सिचुएशन होती, आपने देखा ताई के साथ जब वो फ़ोन आ रहा है और वो फ़ोन उठा नहीं रहा, तो कंपाउंडर ये कह रहा है सर क्यों नहीं उठा रहे, तो कह रहा है ये फ़ोन नहीं बज रहा, कीमत बढ़ रही है। तो उसको पता है कि कीमत बढ़ानी, इधर कीमत नहीं बढ़ा रहा, इधर तो वो रुल रहा है मिट्टी में। तो दोनों में फ़र्क दिखाया कि जो उसको चाह रही है उसका, और ये तो धोखा ही दे रही है, गुड्डी तो झूठ बोल रही है क्योंकि वो तो आदम से इश्क कर रही है ऑलरेडी। तो ये है फ़र्क इसमें। हाउ वाज वर्किंग विद, कैसा था उर्वा के साथ काम करना? हाँ, क्या चीज़ आपको बड़ी इंस्पायर की, या आपको बड़ी, आप हमें बता सकते हैं? उर्वा खुद एक बहुत अच्छी इंसान, उसको पता है, बड़ा क्विक, आजकल थोड़ा फास्ट हो गया है, पहले ही होता था थोड़ा फोकस करते थे, रिहर्सल करते, अब सब लड़के लड़कियों को पता है हमने क्या करना है। तो वो फाइन इसीलिए है कि उसको जो रोल देते हैं, शुरू में बीच में था भी कि शायद ये कह रही हैं कि ये रोल वैसा नहीं है, लेकिन एहसन भाई ने जब उन्हें बताया था तो ये अच्छा है। तो मुझे तो उनके साथ बहुत अच्छा लगा। एंड ज़ारा के साथ तो मेरा बहुत काम जितना बड़ा, ज़ारा तरीन के साथ, तो ज़ारा ऑलरेडी मेरे गांव से हैं, अमेरिका से हैं वो भी हैं, तो हम लोग कि यार गप्पे, हाँ तो वो हम बात करते थे। जब मैंने पहले ही बताया, मैंने कहा ये ताई जो है ये बहुत कमाल है, लेकिन डॉक्टर राना का दोनों के साथ काम बहुत अच्छा लगा जी, बहुत ज़बरदस्त था। और इमरान अशरफ को मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ आप लिखना बंद मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग वो होते हैं ना कि यार ये कौन से दौर की बात है। अक्सर जब अदब जो है ना जी किताब, उसमें आप कुछ भी लिख दें, चाहे गालिब लिख दें, चाहे वो फराज, एक अहमद फराज है, एक वो फराज हैं कि फराज मेरे छत की जो सुराख है वो देख रहे हैं, हाय हाय तेनू की हो गया, एक वो फराज है। तो अदब में कुछ भी है जो आपको अच्छा लग रहा है। किसी ज़माने में कमाल अहमद रिजवी साहब की जो लिखा वाले फ़नून चलता था, एक कॉमेडी वो थी, और एक आजकल जो हमारे पंजाबी चल रहे हैं, तो जो लोगों को पसंद है, बस एक है बिगड़ा हुआ अदब ना हो, मतलब वल्गैरिटी ना हो उसमें। आप अगर किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं एक अलग चीज़ है। ज़्यादातर ड्रामों में आपने देखा लड़कियां सास के ऊपर, मैंने किसी ने देखा मिट्टी का तेल डाल रही है, उसके बालों को काट रही है, घसीट रही, तो ये प्रमोट कर रहे हैं कि आप सास को कैसे ट्रीट करो। ये कहानी नहीं है, मतलब या तो ना ट्रू स्टोरी तो समझ आए, आप क्यों इतना ऐसा दिखा रहे हो यार। नेगेटिविटी ईरान के ड्रामों में कहाँ सासों को घसीट रहे हैं, वो तो आपको बता रहे हैं। तो अब अदब जो है आप सिखाओ कि नहीं यार, रिस्पेक्ट हर एक के साथ, रिस्पेक्ट का, बीवी है तो बीवियों को मारे जा रहे हो, मतलब अभी कहाँ औरतें इतनी मार खाने वाली, और क्यों खाएं? अब तो नहीं है औरतें क्यों खाएं? गुड्डी है ना, देखें गुड्डी पकड़ लेती है वो, और डॉक्टर साहब को भी उसने उधर ही सही कर दिया इजाजत पे और सब पे। वो क्या खूबसूरत सीन था और कितना खूबसूरत डायलॉग। इजाजत जब हम देते हैं तो ये होता है, बहुत ज़बरदस्त है।
عورت کے مسکرانے کو اس کی ہاں نہ سمجھنے لگتے ہو. کیا خوبصورت ڈائلاگ ہے. اچھا احسن تالش کے ساتھ کیسا؟ پہلے بھی آپ سنو چندہ میں بھی, ہاں پہلا سنو چندہ تھا احسن بھائی کے ساتھ, اور دوسرا یہ مشک تھا. How is he as a director? Is he very controlling? کیسے چل ہے, کیا ہے, کیا نہیں چل تو نہیں ہے, چل بالکل نہیں ہے. بڑے مزے کی باتیں پتہ چل رہی ہیں. مطلب میرے ساتھ تو خیر بہت اچھا رویہ, کبھی میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے سارے ایکٹرز یہ کہتے تو پھر کس کے ساتھ برا رویہ؟ وہ ہوتا تھا جن کے ساتھ ان کے نام میں لینا نہیں, میں ان کے وہ خود بھی نہیں لیں گے. اصل میں احسن بھائی غلط چیز پہ تھوڑا میکینیکل کام ہو رہا ہو, وہ ہو رہا ہو تو وہ ایک دفعہ موقع دیں گے, 2 دفعہ. اب تو دن میں آپ کو 10 سین کرنے ہی کرنے ہیں نا, تو اب ایکٹر اگر ری ٹیکس میں ٹائم لے رہا ہوگا, پھر کبھی کیمرہ, وہ یہ نہیں ہے کہ ایکٹرز کے ساتھ, وہ ہر ایک کے ساتھ کہ بھائی پرفیکٹ کر, جاب ہے, وی کانٹ ایکسپیکٹ آف کورس. غصہ ایسا ہوتا ہے کہ دودھ کے جھاگ کی طرح یہ کیا, اور ساتھ ہی بھائی چائے, آپ کو لگتا نہیں یہ وہی ہے. سیریسلی لے لیتے ہیں آپ لوگ ان کو جب وہ اتنے اس طرح ہوتے ہیں کہ ادھر ڈانٹا پہ تو سیریس لیتے ہیں, بیکاز وہ اپنے کام کے کنگ ہیں, وہ ماہر ہیں, وہ جو پرو رہے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو پتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں, مطلب ان کی عادت ہے کہ وہ سنتے ہیں اسکرپٹ کو, سن کے کہتے ہیں اوکے. تو میں کہتا ہوں آپ ہوم ورک کب کرتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو کرنے میں, تو وہ ہوم ورک مطلب آپ کے ہاتھ میں. ایکسپیرینس بھی تو کوئی چیز ہے نا, اتنے سالوں سے وہ ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں. اور ایکٹنگ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ خود مقدر خان, آپ نے دیکھ لیا بڑا مزہ آ رہا ہے ان کو بھی دیکھ کے. میں نے کہا مقدر خان مجھے کرنا تھا. اچھا وہ اتنا خاموشی سے شوٹ ہوا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں مقدر خان کا اتنا چلنا ہے, رول کا پتہ تھا, پر اتنا اچھا ہوگا, مطلب اتنا پاورفل ڈسکس ہوتا تھا. مطلب مجھے تو میرا ہی رول دیا تھا کہ یہ ڈاکٹر رانا ہے, باقی مجھے کسی کا نہیں پتا تھا. آدم کا پتا تھا کہ آدم ہے تو, لیکن مقدر خان نے کمال کیا, بہت زبردست. اور میرا جس وقت یہ کام ہوا, میں آپ کو پتا ہے کہ صرف ایکٹنگ نہیں ہے, یوٹیوب چینل بھی چل رہے ہیں, میری اسٹرالوجی میں بھی I'm ورلڈ نمبر 3 اسٹرالوجر, پالمسٹری, سائیکک, کتابیں جو لکھ رہے ہیں. میری سروسز اتنی فون پہ چلتی ہیں, آپ نے اپنا خواب کی تعبیر جاننی ہے تو فلاں سے پوچھ لیجیے, تو وہ میں ہی ہوں, وہ جو بیک اپ پہ میرا نام نہیں چل رہا ہوتا. تو کام میرے اتنے ہوتے تھے, لیکن میں نے ہمیشہ زندگی میں ایکٹنگ کو ہی. تو سیٹ پہ ہوتا نہیں تھا کہ پوچھتے تھے اچھا بھائی بتائیں راجا صاحب کہ کیا ہوگا, سب یہ بتائیں میرا تھے. آج کی مسئلہ ہے, اور یہ بتائیں یہ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت, سوچ کیا رہے ہیں احسن تالش صاحب, کچھ ایسا ہوتا ہے, ایسا کچھ قصہ سنا دیں. احسن بھائی کا تھوڑا الگ ہے, لیکن باقی جتنے بھی اداکار ہیں بالی ووڈ کے, جتنے اوپر سے نیچے تک سب اداکار ہیں, وہ سب میرے کلائنٹ بھی ہیں, دوست بھی ہیں. پاکستان میں جتنے لیجنڈز ہیں نا جی, جتنی لڑکے لڑکیاں, سب پوچھتے ہیں. میں نام کسی کا نہیں لے رہا کہ سب پوچھتے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ اون تو کرو, یہ کوئی غلط چیز تھوڑی ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب علم نجوم عطا کیا تھا, تو وہ چاند ستاروں میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں, قرآن سورہ نحل میں بھی لکھا, لیکن ہم نے اسے غلط لے لیا, ہم کائنوں تک پہنچ گئے. وہ جو جادو ٹونے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, اس تک چلے گئے. پوچھتے سب ہیں لیکن ایسے ہو جاتے ہیں, نہیں سر پروموشن ہی نہ ہو جائے. آج کل تو یہ کہ آپ کا ماشاءاللہ یہ فوشیا جو چینل ہے یوٹیوب پہ, آپ دیکھو اتنے کم وقت میں سبسکرائبر لینے کا مطلب ہے آپ کسی کا دل یہاں پہ رکھ رہے ہو. مطلب سبسکرائب کسی نے کیا, اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کو کیا ہے. میرے 1,28,000 ابھی 2 سال میں ہوئے, مر کے کہیں. لیکن ہمیں سے زیادہ ٹائم لگا پائے تو ریئلی اچھا, لیکن آپ کا تو کام ایسا ہے کہ آپ بہت پرو ہیں. ابھی بھی ہم محنت پہ لگے ہوئے ہیں, ابھی بھی پہنچے نہیں, ابھی تو سفر سٹارٹ ہوتا نہیں تھا کہ احسن صاحب کہتے تھے کہ ہٹو ہٹو راجا کے سین کا ٹائم آ گیا, تم اس کو چھوڑو, بعد میں جا کے پوچھنا. احسن بھائی میری آئیز کو سمجھتے تھے, میں ایسے احسن بھائی کو دیکھتا تھا تو بس وہ سمجھ جاتے تھے کہ اب یہ راجا صاحب ذرا آئیے گا, اور لے کر آتے تھے بس. تو وہ مجھے ایسے بچاتے تھے. وہ احسن بھائی نے تو مطلب ایسے ایسی جگہوں پہ بچا, اسکرپٹ یاد ہی نہیں کرنے دے رہے سر ہمارا یہ, اور صرف اپنا. برا لگتا ہے. دیکھیں میں بڑا مہنگا بندہ ہوں اس معاملے میں. میرے جو مینیجنگ پوری ایک ٹیم ہے جو یو کے میں, یو ایس اے اور پاکستان میں, وہ 2 دن 3 دن آپ ویٹ پہ ہو. ٹھیک ہے جی, ڈالرز میں لیتا ہوں, لیکن میں کام اپنا پورا دے رہا ہوتا ہوں. تو جب سیٹ پہ ہو آپ تو آپ تو فری میں ہو, آپ کہہ نہیں سکتے ہو. میں زیادہ سے زیادہ جب ان کو یہ کہتا ہوں کہ یار میں آپ کا انٹرویو کروں گا, ہاں ضرور, جب وہ ایکسپریشن آتے ہیں تو پھر میں وہاں سے جاتا ہوں کہ جب آپ یہ نہیں کر رہے ہو, میں مطلب آپ کو چھوڑ. اور یہ نہیں ہے, دنیا میں بہت لوگ ہیں بتانے والے. میرے آپ کہیں بھی ویڈیو کے نیچے کمنٹ دیکھیں گے تو آپ کو ہزاروں میں 10 کے ایک کوئی نیگیٹو کمنٹ نہیں ہوگا
वो मेरे सारी थोड़ी पूरी दुनिया से, माशाल्लाह तो से, काम आप अच्छा करें, आप जाएं, क्योंकि मेरे फादर, मेरे दादा परदादा बिल्कुल, सब आपकी यही तो काम करते फैमिली हैं से जी, ये तो है, जी। इसलिए सेट पे ये हुआ, डॉक्टर राणा को उन्होंने घेरा हुआ था। ये बताएं फैन रिएक्शंस, अभी आप हम शुरू में भी हमने बात की, तो कोई फैन रिएक्शन आप शेयर कर सकते हैं, किस किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं, या कोई वाकया हो, आप तो ट्रैवल भी कर रहे हैं, जो आपको सरप्राइज कर गया हो और आप कहें अच्छा यार ये हुआ, ये कोई मजे का हो? देखिए, एक तो ये है कि डॉक्टर राणा जो एज ग्रुप है, मैं यही रोल कंफर्टेबल करता हूँ, मतलब इसी एज में, क्योंकि जो मैं हूँ वो नज़र आ रहा हूँ। मुझे जो आजकल मैं कुछ बहुत ज़्यादा सीरियल्स हैं जिसमें वो यंग डैड का एक कॉन्सेप्ट है, मेरी उम्र के बेटे काम कर रहे होते हैं मेरे साथ, जबकि मैंने वो बताया आतिश ड्रामा जो मैंने किया था, तो उसमें मोहसिन गिलानी साहब मेरे बेटे बने थे, सबा फैसल साहबा मेरी बहू थी, वो तो चलो समझ आया कि एक कैरेक्टर है, गेटअप है। इसमें तो आप ऐसे ही आ रहे हैं और वो सेट पे हंस भी रहे होते हैं, अरे यार, अरे सर पे, हाँ बेटा मेरी जान, तो ऐसे दिल पे लगती है तो कभी-कभी? नहीं, वो वजह ये कि काम है, लेकिन एक ही रोल में मत घसीटो कि बाप है, अमीर बाप दिखाना है तो राजा हैदर को बुला लें सर, ऐसा नहीं, आप किरदार दें। मैं हमेशा चैलेंज के लिए इंतज़ार में होता हूँ, मैं बाकायदा एक्टिंग पढ़ के आया हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि आप मुश्किल रोल में डालो। अब वो जो सुनो चंदा वाला रोल है वो मेरी ज़िंदगी से बिल्कुल ही ऑपोजिट है, या कर्नल खन्ना जो सिपाही मकबूल हुसैन में। इसी तरह डॉक्टर राणा का फ़ैन ग्रुप ये है कि मेरे जितने भी फैंस हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उन्होंने यही कहा सर रोल तो नेगेटिव है पर बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा है, क्योंकि बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा। हाँ, मैं अभी शिकागो जब गया था तो मैंने ये मास्क पहना, अमेरिका में आपको पता है आजकल ज़्यादा ही कोविड का वो है, तो वहाँ पे रोज़ के नाम से एक ड्रेस की वो शॉप है, तो वहाँ मैं गया, मैंने कहा ओके सेल है, यहाँ देखते हैं, लेडीज़ होते हैं जाके, तो आपने देख, मैं जब अंदर गया तो वहाँ एक बंदी थी, लकटी गोरी थी। हमारे यहाँ ये है ना कि आप अगर देसी हैं तो या तो आप मिडल वाला काम नहीं, वो थी पाकिस्तानी, लेकिन बिल्कुल उनकी स्किन टोन भी, उन्होंने बाल भी ब्लॉन्ड किए हुए और वो कपड़े दे रही थी, तो मैंने सिर्फ जाके पूछा कि वो वाला सेक्शन किधर है, ओवरकोट मुझे चाहिए, ऐसे करके मुझे देखी और उधर देखी, तो बस इतना सा रिएक्शन था। फिर फौरन आई, कह रही है कैन आई हग यू, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, कह रही है आप सर डॉक्टर राणा है ना, मैंने कहा हाँ पर यहाँ नहीं हूँ मैं डॉक्टर राणा, मतलब गोरी है लेकिन वो, तो उसने कहा सर रुबीना नाम है मेरा, मैं कराची से हूँ सर, मैंने कहा रुबीना। तो इस टाइप के वो आते हैं। या फिर आप जब जहाज़ में जाते हैं, मैंने आज तक जितनी भी एयरलाइंस में सफ़र किया, जो पाकिस्तानी इंडियंस एयर होस्टेस होती हैं, मेरे एक तो वो एस्ट्रोलॉजी वाला चक्कर, सर एक सेकंड किचन में आएंगे आप, तो मैं हमेशा किचन में सफ़र करके जाता हूँ, मेरी सीट एम्प्टी होती है, खुदा की कसम, मतलब ये बड़ी स्कैंडलस, वैसे आप बड़ी स्कैंडलस स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपकी वो फैमिली जरा केयरफुली देख रही है। नहीं, वो सबको, मेरी फैमिली को पता है सब। मैं जब रेडियो प्यार इश्क मोहब्बत के नाम से मेरा एक शो आता था, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, अमेरिका में भी, जितने मैंने शोज़ किए, तो मुझे अभी भी मेरे अब्बू जब भी बात करते हैं, वो लड़कियां मालूम नहीं, वो फैंटेसी होती कि ये कौन है जो बोल रहा है, घर से भाग के आती थी बैग वैग लेके हमारे घर के बाहर, रेडियो स्टेशन के बाहर, और मेरे अब्बू और उनके एक फ्रेंड थे, वो उनको छोड़ के आते थे, मुझे कह रहा बस कर दे रेडियो, फिर छोड़ दिया मैंने रेडियो। मैंने कहा यार ये मतलब वो लोगों के दिमाग में होता है। तो फ़ैन तो ऐसे हैं जो आपको खून से खत लिख रहे हैं। हाँ, फिर तो आदत है, फिर तो कोई नई चीज़ आपने नहीं। अच्छा ये फैमिली में कौन कौन है? आर यू मैरिड? हाँ जी, मैं बच्चे हैं आपके? एक बेटा है मेरा, और अभी वो 21 का है। माशाल्लाह। मैं जब मैट्रिक करने के बाद, मतलब यंग एज में शादी की, और वो अभी मॉडलिंग कर रहा है, वो प्योरली एक्टिंग पढ़ा है, सिर्फ एक्टिंग पढ़ा है जी, बस अभी फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं कि उसको बुलाना है। तो पाकिस्तान में ही विल स्टार्ट? मैंने कहा पाकिस्तान स्टार्ट करो, करना उसने बाहर है हॉलीवुड में इंशाल्लाह। उर्दू आती है उनको, एक्सेंट का मसला? हाँ नहीं, घर में क्योंकि अपनी अम्मी के साथ मेरे साथ उर्दू ही बोलता है, तो अभी इंशाल्लाह वेरी सून उसको लेकर आना है जी। और वाइफ जो हैं वो भी अपना एक यूट्यूब चैनल ज़बरदस्ती बना के दिया, प्लीज़ चलाएं, और वो बहुत अच्छी शेफ हैं एक्चुअली। और फिर तो हम उनको बुलाएंगे, हम ज़रूर वीडियो में उनसे कुछ रेसिपी सीखेंगे। टैरो कार्ड रीडर हैं, सिग्नेचर एक्सपर्ट हैं, तो वो सब कुछ। चलिए बस अब नेक्स्ट टाइम जब आप आ रहे हैं, वील हैव हर ओवर एज वेल, और कुछ हम मज़े का सेगमेंट आप लोगों के साथ करेंगे। अच्छा, तो फैन
یہ والے ہوئے ہیں, یہ والے زیادہ فینس ہیں. اور ابھی ہم جب آف کیمرا بات کر رہے تھے تو آپ کے 2 نئے پروجیکٹس, ایک تو فریاد تو فریاد آن ہے, فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے. سو فریاد میں ہم کافی دیر آپ کو دیکھیں گے. جی ہاں, تھرو آؤٹ ہے فریاد, 50 ایپیسوڈ ہیں. What made you say yes to فریاد, کیوں آپ کر رہے ہیں فریاد میں, کیریکٹر میں کیا ایسا ہے جو آپ کو کلک کر گیا؟ Because you were mentioning کہ اس میں بھی ینگ ڈیڈ آپ کو دکھایا ہے. اس میں بھی ینگ ڈیڈ ہے, اور اس کے بعد جو آنے والا ہے اس میں بھی, مطلب یہ جو بھی ابھی پروجیکٹ ہے یہ ابھی نئے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ثنا شاہنواز بہت اچھی انسان, بہت ہی بہترین. انہوں نے آپ کو, انہوں نے کہا کہ یہ والا رول جو ہے, میں نے کہا یار مجھے پرابلم نہیں ہے رول سے, رول اچھا ہو. ہمارے یہاں پتہ ہے رابع, مسئلہ صرف فلرز کا ہے. یہ جو ڈیڈ اور موم ہے نا, اس کو میڈیا کی لینگویج میں کہتے ہیں جی فلر ہے. ان کو آپ کبھی پرومو میں بھی نہیں دکھاتے ہیں, آپ OST میں نہیں دکھاتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, جو لیجنڈز ہیں ان کو دکھا دو گے, لیکن آپ کہتے ہیں فلرز ہیں. اب مطلب یہ کو چوزا تھوڑی ہے انڈے سے ایسے ہی نکل آئے گا ایکٹر. لیکن دیکھیں مشک نے کتنا اچھا دکھا ہے نا, مشک کے جو کیریکٹر ہیں, تائی جی سے لے کے ڈاکٹر رانا سے لے کے آدم سے لے کے مطلب مقدس, ہاں مقدس آپ کی وائف تک, مطلب ماشاء اللہ سے اتنی خوبصورتی سے اس کو بنا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے کہ ہر کیریکٹر کی ہم سٹوری کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا آگے. ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر رانا صرف ایول ہے تو ہم کہہ رہے ہیں اچھا, بس ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں انکویزیٹیونیس ہے کہ اچھا آگے ہاؤ ول, کیا چال کھیلیں گے یا ان کے ساتھ کیا ہوگا. سو دس از, اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن رائٹرز کا بھی قصور نہیں ہے, ان کو کانٹینٹ بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ لکھیں. یہ تو بڑی لمبی ہماری بحث چلتی رہتی ہے, ڈسکشن چلتی رہتی ہے کہ قصور ہے کس کا. پھر یہ میرا بھی ایک پروجیکٹ ختم ہوا, کیا نام تھا اس کا, ہم ٹی وی سے ہی آن ایئر تھا, اور اس میں جس وقت میں دیکھ رہا تھا, بہت مطلب مجھے اچھا لگا تھا وہ رول. زین تھے اس میں, مرزا زین بیگ, اور بیٹے کا رول تھے تیرا غم اور ہم. تو اس میں کیا تھا کہ رائٹر نے جو بھی لکھا بہت اچھا تھا, لیکن مجھے اعتراض یہ ہوتا تھا کہ بہت ساری جگہوں پہ یہ جو فلر ٹائپ کریکٹرز ہوتے ہیں نا, ان کو آپ 6 سینز بھی ان کے ایڈٹ کر دیں آپ ڈرامے میں سے تو فرق نہیں پڑتا. ہم محنت بہت کر رہے ہوتے ہیں یار, ہم پورا وہ دے رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ صرف ہیرو ہیروئن دکھا دو. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیر آر فیو ڈراماز, لٹرلی جب مجھے ریویو کرنا ہوتا ہے, شروع میں نے 5 قسطیں دیکھی, چھٹی میں نے کہا بھائی ان کی اسٹوری تو آگے بڑھ ہی نہیں رہی. آئی ایم ناٹ جوکنگ, میں ان کو فارورڈ کرتی ہوں, اور میں یہ کسی اور میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ میں اس کے ساتھ بھی میں آپ کو ایک سالڈ ریویو دے سکتی ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ان کا رونا ایک آنسو سے 3 آنسو پہ گیا ہے, ایک چیک سے تیسری چیک پہ گیا, وہ کہانی بڑھ ہی نہیں رہی. تو میں کیوں ان کو دیکھوں, کیونکہ ہینڈلنگ صحیح نہیں. میں میری وائف سیمی, اس کے ساتھ میں ہمیشہ ایک بات ضرور کرتا ہوں, اور اس نے مجھے یہ کہا, اس نے کہا یہ جو ہے نا آپ ہیں, ایک اور چینل ہے, یہ جنتی بھی ہیں اور یہ آسکر کے حقدار بھی ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہی ہے یہ ہر وہ ڈرامہ بھی دیکھ رہے ہیں جہاں یہ بات صحیح ہے, مطلب دیکھنے کا من ہی نہیں کرتا ہے. تھینک یو سو مچ, I am so happy and I really appreciate you saying that, because آپ کو پتہ نہیں ٹارچر ہوتا ہے. ایک زمانے میں کہتی تھی ٹارچرس ٹیوزڈے, کیونکہ ٹیوزڈے کو 3 ڈرامے آتے تھے, تینوں میں مطلب اتنا رونا دھونا, میں I used to dread but I had to see it because مجھے ریویو کرنا ہے. اور اتنی باریکی سے دیکھنا ہے کہ ریویو کرنا ہے, یہ نہیں ہے کہ صرف آپ دیکھ رہے ہیں او چل پڑا. مجھے ایکچولی اگر میں کبھی کوئی پوائنٹ مس کر دوں اور کامنٹس میں لکھا ہوا ہے تو مجھے ایکچولی افسوس ہوتا ہے. میں نے کہا یار یہ میں نے کیوں نہیں سوچا, اور میں نے کیوں نہیں اس کو اس پوائنٹ سے بھی دیکھا. آپ کب سے ہیں تھوڑا سا خواتین حضرات, رابعہ نے تو سب کے انٹرویو لیے, 5 منٹ صرف رابعہ کے بارے میں, کیونکہ یہ مجھے ہے تھوڑی تشنگی کہ جان آپ کب سے ہیں. نہیں, ہمارے سارے فینس کو پتہ ہے, ہم سنگاپور میں اسٹارٹ کیا تھا ماشاءاللہ. وی اسٹارٹڈ ان سنگاپور بیکاز ہم پاکستان کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے. آئی وانٹڈ کہ پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے, تو ہم نے اس کو بس ایسے کھیل کھیل میں اسٹارٹ کیا کہ بس کچھ نہیں, بس ہم بات کریں گے. لیکن جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو ہمیں اتنا اچھا فیڈ بیک آیا. دیر یوزڈ ٹو بی, ہم 8 خواتین تھیں, اور مقصد سب کا صرف ایک تھا کہ ہم لوگ پاکستان سے باہر رہتے تھے, تو یہ دل میں تھا کہ ہم پاکستان کو کی پازیٹیو, ہم سب سنگاپور میں رہتے تھے, تو کوئی کچھ کر رہا تھا, کوئی پڑھ رہا تھا, کوئی جاب, ہر کوئی اپنی ڈفرینٹ. میں جب بھی جاؤں دنیا میں مجھے 2-3 جگہیں بہت پسند ہیں. اٹس اے بیوٹیفل کنٹری, اور بہت کچھ آپ کو پتہ ہے. سنگاپور کی جو ایئر لائن ہے اس کو کس نے سکھایا تھا؟ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے جو سینئر لوگ تھے, انہوں نے گئے تھے, انہوں نے ہیلپ کی تھی اسٹیبلش کرنے. وہ کہاں پہنچ گئے اور پاکستان کہاں ہے. سو سیڈ بات یہ, تو وہ ہم نے اس طرح اسٹارٹ کیا. پھر جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو انڈین ہمیں ادھر سے بھی بڑا رسپانس آیا, بیکاز دے لو آر ڈراماز اینڈ دے لو دا پاکستانی ڈیزائنرز, ڈریسز.
बस वहाँ करते करते कुछ अरसे बाद हमें लगा कि नहीं, पाकिस्तान आना चाहिए, क्योंकि हम कंटेंट उस तरह प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे जैसे चाह रहे थे। लेकिन आप सिर्फ ड्रामा को नहीं कर रही हैं, मैंने देखा आपके जो इंस्टाग्राम पे पेज है उसमें आप किसी वैली को, किसी हर्बल रेमेडी को, के बालों के लिए क्या करना है, आप ओवरऑल एक मैगजीन है बेसिकली। यस एग्जैक्टली। सो पहले अब भी है शी या वुमेन जोन, या जो अगर आप वो का प्रिंट देखें या आप एल का प्रिंट देखें तो वो प्रॉपर एक मैगजीन होता था ना, उसमें आपको सब मिलेगा, उसमें आपको ड्राइंग रूम की भी टिप्स मिलेंगी, उसमें आपको कुछ एक लेटर्स भी मिलेंगे, वो कहीं कोई सोशल गैदरिंग उसकी पिक्चर्स भी मिलेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये कि उस सब को ले जाएं आप ऑनलाइन। सो वी आर एन ऑनलाइन, वी आर एन ई मैगजीन, लाइफस्टाइल ई मैगजीन। आपने एक्टिंग क्यों नहीं की? नहीं, किसी ने कहा वैसे? नहीं, किसी ने नहीं कहा। पूछा ही नहीं? दुख। हम अंधों के शहर में आने बेच रहे हैं, खुदा की कसम। मतलब यहाँ आज तो मेरे इंटरव्यू में ना ढेरों खून भर के, मैं हीरो के लिए बड़ा चाहिए मतलब यहाँ तो। लेकिन मुझे शौक भी नहीं है। आपको नहीं है? नहीं, मुझे शौक नहीं है। आई लव डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, व्हिच इज व्हाट आई एम डूइंग। मुझे रिव्यूज करने का, मुझे किताबें पढ़ के उनके बारे में बताने का। आपका रिव्यू बहुत मजे का लगता है, खास तौर पे विंडो में जब दोनों आप बात कर रही होती हैं, वो बहुत शाज़िया जी बहुत सॉफ्ट बात कर रही होती हैं। अच्छा, ये वो मौका होता है कि आप गला भी काट दो तो दर्द नहीं होता, क्योंकि मिठास वो कहते हैं गुड़ ना सही गुड़ जैसी बात तो ज़्यादा मिठास है शाज़िया, वो ज़रा ज़्यादा वो करती है। मैं तो फिर भी गुस्से में आके कभी कभी कुछ बोल देती हूँ या चिढ़के, लेकिन शाज़िया अपना वो नहीं है। आई एम लर्निंग फ्रॉम हर। और शाज़िया स्विट्जरलैंड में, वो बाजिल में रहती है और वहाँ से ऑनलाइन वो सब कुछ हैंडल करती है। अभी मैं गया था स्विट्जरलैंड, आप नेक्स्ट टाइम जरूर उनसे मुलाकात करें। एंड आई वांट टू, इसमें जो मैं सारी सवाल करती हूँ उनमें से बहुत से सवाल शाज़िया की मरहूम मिन्नत होते हैं। देखिए मैंने कितना अच्छा उर्दू का वर्ड यूज़ किया, क्या खूबसूरत। सो बिकॉज इट्स अ टीम एफर्ट। एवरी टाइम जो भी इंटरव्यू होता है, जो भी हमारा काम है, वो इट्स अ टीम एफर्ट। उसमें मैं, मनसब, शाज़िया, हमारे इंटर्न्स जितने भी कर रहे हैं, सब सोचते हैं, हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं जो कुछ भी हो रहा है। तो इंटरव्यूज भी, हमारे रिव्यूज भी, हमारा इंस्टाग्राम भी, इट इज़ ऑलवेज अ टीम एफर्ट। आपके स्टूडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बड़ा कंफर्टेबल और बहुत ज़बरदस्त लगता, मतलब लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन बैक पे चाहे वो डीओपी हैं, चाहे आपकी एडिटिंग टीम है, सारी की सारी आला है। क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियोज़ करता हूँ, मुझे पता है यार कितना मुश्किल काम होता है, और हर वीक रोज़ आना। मैं जब ये होस्टिंग का कर रहा था चैनल वी पे बहुत किया और बहुत सारे, तो हमें जब ग्रूमिंग सिखाई जाती थी तो एक बात की जाती थी कि ये जो होस्ट होता है ये बेसिकली अंगीठी पे बैठा हुआ एक ऐसा आदमी है जिसने सिर्फ हवा देनी है। अब वो सुलगने वाला जो है उसने सुलगना कितना, अब वो कितनी अच्छी हवा देता है बेसिकली। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, आप में क्या ठहराव है कि आप नवाले बना बना के दे रही हो और अगला चबा रहा है। ज़्यादातर होस्ट, मतलब मैंने इतने मॉर्निंग शोज किए हैं कि आपको बता नहीं सकता। ये सिर्फ तारीफ नहीं है, दिल से आपकी बड़ाई है। बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतना आप इज्जत दे रहे हैं। इट्स अ ऑनर। अच्छा मुझे बताएं, अमानत पे में भी है, अमानत का प्रोजेक्ट, इसको ना हम बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अमानत का भी पार्ट है, उसमें क्या रोल है? या यंग डैड, उसमें भी यंग डैड। मैं यहाँ पे लिखा दूंगा, मुझे यंग डैड कह के पुकारा। लेकिन आपको लग रहा है कि उसमें आप फिलर नहीं, आपको ज्यादा रोल सॉलिड लग रहा है? वो रोल अच्छा है, रोल अच्छा है उसमें, फिलर इसमें भी नहीं है। फरियाद भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अब ये एक पॉजिटिव है, ज़ीक्यू हैं इसमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और ये बड़ा पॉजिटिव डैड है जिसका बेटे से बहुत प्यार है और ये बेटे को ही सपोर्ट करता। वो जो है वो बेटी के साथ है उसमें। So, इन दोनों कैरेक्टर्स में कोई स्पेशल आपकी अपीयरेंस है, कुछ है? या हाँ, ये जो कुछ आपने किया है कैरेक्टर में, कुछ ऐड किया है, कुछ किया है? फरियाद में सॉफ्ट लगेगा आपको, डॉक्टर राना कहीं से नहीं फील होगा, वो लगेगा ही नहीं। अमानत जो है, क्योंकि अभी सेट पे जाना है, मतलब शूट स्टार्ट होना है उसका, उसमें वो बहुत लग्जरी ड्रेसेस, 3 पीस और वो लुक ही डिफरेंट है। तो वो बॉडी लैंग्वेज से ही आपको पता चल जाएगा कि ये अलग है। मेरी कोशिश होती है कि हर रोल दूसरे से अलग करूं, लेकिन अगर आप सभी एक ही जैसा यंग डैड देंगे तो फिर वो कितनी वेरिएशन दे देंगे। हम लोग आई थिंक इंशाल्लाह कोई ना कोई सुन रहा होगा हमारा, जरूर कुछ ना कुछ निकल आएगा। नहीं, ऑफर्स तो बहुत आती हैं, ऑफर्स आ रही हैं। ये अच्छा है कि यहाँ बहुत सारे प्यार करने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं सर आप फलां, लेकिन मुझे अब पिक एंड चूज वाला काम थोड़ा करना है, क्योंकि आसान नहीं है। नहीं, डॉक्टर राणा तो देखे ना, मजा आ गया उसको करके। आई हैव सीन यू इन दिवाली शब आल्सो, व्हिच डजंट मीन कि बुरा। हाँ नहीं, लेकिन डॉक्टर राणा का पर्सोना जो है
वो उसको एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑल्सो कि वो इवल होने के बावजूद आई एम वेटिंग फॉर हिम. मैं मुकद्दर खान का सॉरी एहसन साहब इतना इंतजार नहीं कर रही होती जितना मैं डॉक्टर राणा का कर रही हूँ. मुकद्दर खान भी एहसन भाई नहीं है, वो किरदार है. मतलब हाँ, अगर हम किसी Yeah, को नहीं, डॉक्टर but I राणा को just भी बुरा कह रहे think होते हैं. so हर कैरेक्टर जिस तरह बिल्ड किया जाता है वो डिफरेंट होता है. मुकद्दर खान का अपना एक अच्छा character वो है, है ना, एहसन उनसे भाई ज़रा का. डर लगता है हाँ, हमें. हाँ. उनसे ज़रा डर लगता है. हम कहते हैं और अच्छा वैसे यार, भी बहुत डर लगता है. हम कहते हैं यार अच्छा अब ये क्या शायान और महक के साथ बुरा करेगा और कितनी इविलनेस दिखाएगा. आप देखें उसमें रज़ा हैं जो बहुत अच्छा किरदार कर रहे हैं, लेकिन वो भी डरता था सेट पे कि अब्बू हैं खारिश के. एक्चुअली अब्बू उनको तो लिहाज ज़्यादा डर नहीं लगता करते. होगा क्योंकि वो भी होता है ना कि फैमिली का कुछ भी नहीं पता चले. लेकिन ज़्यादातर बाप सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो डांटते नहीं. लेकिन एहसन भाई कंप्रोमाइज़ का लफ्ज़ ही नहीं है. वो कहते हैं आ जाओ मैदान में, फिर जब तक अच्छा नहीं होगा तो रज़ा जो है वो रज़ा. लेकिन बहुत अच्छा किया. सहर ने कितना अच्छा काम किया है. आप देखें हर बंदा अपने किरदार में बहुत ज़बरदस्त रहा. नहीं बहुत मज़ा आ रहा है मुश्ताक के. वी आर रियली एंजॉइंग इट एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम निकाला. आपसे ये गपशप लगी और बड़े मज़े की बातें हुई. हमारा इरादा तो मुश्त, लेकिन मुश्त से हम बहुत जगहों पे चले गए, घूमते फिरते गए और हम और ज़्यादा पूछ नहीं सकते और बता नहीं सकते बिकॉज मिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी. वो ड्रामे का तो वो ख़त्म हो जाएगा. आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल. लेकिन अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट. एंड इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द दूसरी भी कैरेक्टर्स मिलेंगे. यंग डैड नहीं, मैं यंग डैड के अलावा खैर एक फिल्म थी मेरी तड़प, पाकिस्तान की. अच्छा. इंडिया पाकिस्तान की पहली फिल्म थी जो जॉइंट थी. उसमें विलन ही था मैं. लेकिन अब फिल्म इंडस्ट्री जब से ये कोविड आया है तो ये बर्बादी हो गई. दिल से दुआ है. फिल्म भी बहुत सारी ऑफर्स में है. हाँ जी बहुत अच्छी वाली. अभी मतलब कंफर्म नहीं किया क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं पता. मैं जब आता हूँ फिर डिस्कस होती है. लेकिन वेरी सून इंशाल्लाह 2 बड़ी प्रोजेक्ट जो कि बहुत अच्छे रोल के साथ आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा इंशाल्लाह. और थैंक यू कि आपने बुलाया जी. और वाकई पता नहीं आई हेट गुड बाय. आपके लिए बेस्ट विशेस. आपके आने वाले आपके लफ्ज़ों को अल्लाह ऐसा जादू दे दे कि बस आप जहाँ जहाँ फेंके. वो पाइप पर आता था ना, एक सारे चूहों को लेके साथ चलता था. तो आप सारे जितने चूहे तो नहीं कहूँगा आजकल तो चूहे ही हैं, सब घरों में दब के बैठे हैं. तो प्लीज़ सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. और सलामत रहे. अल्लाह आपको ज़िंदगी दे. बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई आपसे. शुक्रिया बहुत बहुत आपका. थैंक यू. इश्क गूंगा रे हंजू बोलदा रे हाँ जी.